दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम गुजरात से संबंधित एक जो घटना घटी है, खबर है, उसकी बात करेंगे। देश में शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का एक काम जो है वो लगातार हो रहा है और कई बार उससे शांति और सौहार्द और जो एक पीस का माहौल होता है वो खराब हो भी जाता है। लोगों में ये समझ आते आते देर हो जाती है कि ये कोई षड्यंत्र है जो कि कोई कर रहा है, इसके पीछे कोई खेल रहा है और दो कौम के लोग भिड़ जाते हैं। सूरत में रविवार की देर रात को आप सब जानते हैं गणपति जो स्थापना है उसका, वो गणपति चतुर्थी अभी भी गई और ये त्योहार होता है जहाँ पे पंडाल बनते हैं, उसमें गणपति जी की स्थापना की जाती है। लोग घरों में भी, अपने अपने घरों में भी गणपति जी की स्थापना करते हैं और वो एक त्योहार का माहौल रहता है। सूरत में सैयदपुरा इलाके में एक वरियावी करके भी इलाका है वहां का, सैयदपुरा का, वहां पे रविवार को, मतलब कि कल रात को 9:30 बजे के आसपास पथराव की घटना हुई गणपति की मूर्ति पर, जो स्थापित किए गए थे पंडाल में उस पर। और उसके बाद फिर बहुत सारी घटनाएं हुई, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, आप तक उसकी जानकारी जो है वो पहुंचाने वाला हूँ। हुआ कुछ यूं कि रविवार की रात को करीब 9:30 बजे के आसपास, मैंने ये पूरा ब्यौरा जो है मेरे सामने खोल के रखा हुआ है। 9:30 बजे के आसपास सूरत के सैयदपुरा में वरियावी बाजार नाम का एक बाजार है। वहां पे वरियावी बाजार का राजा उस नाम से एक गणेश उत्सव जो है, गणपति उत्सव, वहां पंडाल बांध के वहां पे गणपति की मूर्ति जो है वो उसकी स्थापना करके वो लोग मना रहे थे। बताया जा रहा है कि एक ऑटो रिक्शा में कुछ 6 मुसलमान युवक जो हैं वो आए और उन्होंने पथराव किया और उस समय बहुत सारे गणेश भक्त जो थे या तो श्रद्धालु थे वहां पे थे वो। और उसके बाद फिर जो है हजारों की तादाद में लोगों ने इकट्ठा होकर सैयदपुरा पुलिस चौकी का घेराव किया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। अब जैसे ये घटना की सूचना मिली तो पुलिस ने जो है उसके बाद संदिग्ध लोगों पर छापेमारी की, क्योंकि बड़ी एक विचित्र बात ये पाई गई कि जिन 6 लोगों ने पथराव किया था वो 13 से 16 साल की उम्र के बच्चे थे सिर्फ। आप समझ रहे हैं? अब ये बच्चों का इस्तेमाल करना इस तरह के कृत्य के लिए, दुष्कृत्य के लिए, ये बड़ी चिंताजनक बात है, बड़ी चिंता वाली बात है। तो किसी ने ऑब्वियसली उनको भड़काया होगा, उनको उनके कान में कुछ ऐसे शब्द कहे होंगे कि ये लोग उत्तेजित होके या किसी लाभ के चलते, पता नहीं, ना समझ के चलते, जो भी होगा, लेकिन ये बच्चे गए और पथराव करके वो भाग गए। उसके बाद पुलिस ने, जब लोगों का गुस्सा बढ़ा तो पुलिस ने कॉम्बिंग शुरू किया और कॉम्बिंग करते करते उन लोगों ने पूरी रात जो है वो लोगों को, जो असामाजिक तत्व हैं, उन सबको कॉर्नर किया, उनको अरेस्ट किया, उनके घर में घुसे। उनके घर में घुस के पुलिस ने उनको पकड़ लिया। कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर, घर में छुप के घर के बाहर ताले लगवाए थे, वो भी पुलिस ने जाके तोड़े और उसके बाद फिर लोगों को गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन में उनको लेके आए। और उसके बाद फिर जो है वो बताया जा रहा है कि रविवार रात के 4:30-5 बजे तक ये जो स्थिति है कुछ इस तरह की रही, अफरा तफरी वाला माहौल बना रहा। और फिर पुलिस कमिश्नर है अनुपम गहलोत, उन्होंने आज दोपहर को एक प्रेस वार्ता भी की और मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूं जो कि कल रात के पुलिस के कॉम्बिंग के दृश्य है। और आप देखेंगे ये पुलिस जो है उनको, जिन पर शक था, डाउट था, इन सबको पकड़ के उनके घर से उनको पकड़ के उठा के वो लेके आई हुई है। तो अब स्वाभाविक रूप से ये साफ नजर आ रहा है कि इनके इन लोगों की जो है वो कुछ धुलाई तो हुई है ना। पुलिस ने कुछ उनको जो है डंडे का
स्वाद भी चखाया है। अब देखिए, और ये लोग ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, और साथ में और चल नहीं पा रहे मतलब कि कहीं ना कहीं उनके पैर में जो है वो चोट आई हुई, मतलब कि उनको प्रसाद पुलिस के द्वारा दिया गया है, ये समझ में आ रहा है। तो साथ में समझने की बात ये भी बहुत जरूरी है कि ये कौन करवा रहा है, ये जो है इस तरह के कारनामों को कौन अंजाम दिलवा रहा है। कोई तो होगा जो इस तरह का षड्यंत्र करता होगा, अदरवाइज दो कौमें वैसे आपस में शांति से जीती हैं। अब वो उनका त्योहार मनाए, हिंदू इनका त्योहार मनाए, क्या क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये एक तरह से सोची समझी साजिश लग रही है, ये बात तो पक्की है, ठीक है। और इसका असर क्या हुआ कि ये हुआ तो सैयदपुरा इलाके में, लेकिन इसका असर सूरत के कतार गांव तक जो है वो भी देखना मतलब दिखाई दिया। और वहां भी कतार गांव में भी कुछ 11 बजे के आसपास कल रात को पथराव हुए, 2 गाड़ियों में आग लगा दी गई, और कुछ 10 के आसपास पुलिस अफसर से लेकर पुलिस कर्मी तक जो है इस पूरे मामले में घायल हुए हैं। डीसीपी विजय सिंह गुर्जर जो है वो भी इस पथराव में घायल हुए हैं, और उसके साथ साथ 10 पुलिसकर्मी जो है वो भी घायल हुए। पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया, आंसू गैस के गोले भी जो है वो छोड़े गए, लेकिन भीड़ की ओर से जो पथराव हुआ उसमें ये लोग घायल हुए हैं। तो ये जो है वो बड़ा एक ऐसा दृश्य रहा जो कि शांति और सौहार्द को विचलित कर सकता है। आप देख रहे हैं पुलिस किस तरह से लोगों के घरों में गई और उनके ताले तोड़े और वहां से उनको गिरफ्तार किया। कि हर्ष संघवी साहब जो है हमारे गृह मंत्री, वो भी इस पर जो है एक बड़े फिल्मी अंदाज में डायलॉग बोले हैं, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी आपको हम सुनवाते हैं कि जो पुलिस कमिश्नर हैं अशोक अनुपम सिंह गहलोत, वो इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। उन्होंने विस्तार से जो है बातचीत की, कुछ 5-6 मिनट का उनका एक निवेदन है, वो मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा गौर से सुने, और ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि पुलिस सूरत शहर में इस वक्त गणेश उत्सव के दौरान रात को क्या स्थिति हुई, और आगे पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले को देख रही है और सोच रही है। ये सुनिए। 8 सितंबर के दिन वरियावी बाजार है जो लालगेट पुलिस स्टेशन विस्तार में आता है, वहाँ पे एक श्रीजी भगवान की जो मंडप था, जो मंडप पे कुछ छोटी उम्र के बच्चे जो ऑटो रिक्शा में, चलती रिक्शा में से पत्थर फेंके और पत्थर फेंक के वहाँ पे भागने का प्रयास किया। और गत वर्षों का अनुभव के हिसाब से ऐसे सारे जगह पे जो पुलिस डिप्लॉयमेंट किए गए थे, हमारे जो डिटेक्शन स्टाफ के टीम होते हैं सिविल, वो लोग भी डिप्लॉयड थे। तुरंत उन्होंने वहां पे दौड़ा के रिक्शा को पकड़ा, और उस रिक्शा में कुल एक ड्राइवर के साथ 6 लोग थे, सभी जो छोटी उम्र के लड़के थे, उनको लेके जो है वहां से तुरंत वहां से लाके चौकी, बगल में चौकी है सैयदपुरा चौकी, वहां पे लाया गया और तुरंत फरियादी को बुलाया गया कि आप आके तुरंत के विरुद्ध में FIR दीजिए, क्योंकि ये पिछले सालों में भी इस तरह से छोटे बच्चों ने इस तरह से पत्थर फेंका और भी बाद में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। तो उसी दरमियान जब ये कार्रवाई की जा रही थी पुलिस की, उसी समय रजवात करने वालों को भी वहाँ पे काफी बड़ी संख्या में लोग आ गए। और उसके अलावा जो साथों साथ जो पूरा एरिया जो है मुस्लिम बस्ती के बीच में आता है जो है, तो उधर से भी जो मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आ गए, और उसके बाद हीटेड आर्गुमेंट के बाद वहाँ से पत्थर मारना चालू हुआ। जो मौजूदा जगह पे मौजूद पुलिस अधिकारियों और जवानों ने बल प्रयोग किया और टीयर गैस के साथ साथ अपना लाठीचार्ज किया और टोला को वहां से बिखेरा, और साथों साथ पुलिस की टीम ने चारों तरफ से घेर के जो पत्थरबाज जितने भी थे उनको जगह से भी पकड़ा जो है। और हमारे जो पूरे इस एरिया में कमांड कंट्रोल रूम में जो CCTV लगे हुए हैं उनके माध्यम से, और उसके अलावा जो है जो लोगों के मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग हुई, और उसके अलावा जो जितने भी हमारे कुछ मीडिया के मित्रों ने भी हमें हेल्प किया शांति प्रस्तावित करने में, उनके थ्रू भी जो हमें कुछ रिकॉर्डिंग ऐसे मिल गई, जिसके बेसिस पे कॉम्बिंग करके कुल 28 जितने आरोपियों को, सब बड़ी उम्र के आरोपियों को हम लोगों ने पकड़ा जो है। और इतना ध्यान रखा कि जितने घर से पत्थर मारा हुए उन्हीं घरों के, वहीं से हम लोग कॉम्बिंग के उन्हीं घरों से उधर ये आरोपी छुपे हुए एक दूसरे के अंदर जो पूरे इस तरह से छुपे हुए थे, इनका ढूंढना भी मुश्किल था। 4-4, 5-5 स्टोरी घर थे, वहीं से पकड़ा गया। बाकी किसी को भी हैरानगति भी नहीं की गई पुलिस तरफ से, लेकिन सच्चे आरोपी
जो सही आरोपी जो पत्थर मारने वाले वो पकड़े जाए, जिससे उनकी कोर्ट में भी हम उनको एविडेंस प्रॉपर रख के सजा दिला सकें। तो ऐसे कुछ कर कुल 3 वहाँ पे लालगेट पुलिस स्टेशन में अलग अलग गुना दाखिल किए गए। पहला एफआईआर जो दाखिल किया गया वो जो इन 6 जुवेनाइल बच्चों के विरुद्ध दाखिल किया गया, जिन्होंने जो है वहाँ पे पत्थर मारा जो मंडप पे, और उसमें जो बीएनएस के सेक्शन है 1891, 1892, 190 वगैरह, जिसमें राइटिंग के साथ जो आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे ऐसा कोई कृत्य करने का कलम है ये जो है। और उसके अलावा जो दूसरा गुना हम लोगों ने दाखिल किया वो जो सरकार की तरफ से जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर जो ने दाखिल कराया मिस्टर राठौर ने जो है, जिसमें इन टोड़ा के विरुद्ध में गुना दाखिल कराया, जिस टोड़ा ने पत्थर मारा, जिसमें पुलिस जो बीच में पुलिस थी उनको भी इंजरी हुई, साथों साथ कुछ लोगों को भी इंजरी हुई है। उसके हिसाब से जो बीएनएस का सेक्शन 109, 115, 189 वगैरह जो दाखिल किया गया, ये अगर आईपीसी के प्रमाण हम बात करें तो ये 307 पुलिस के ऊपर असॉल्ट और ग्रीवियस इंजरीज के सेक्शन लगाए गए हैं। और उसमें ही 28 आरोपियों को जो हम लोग अभी डिटेन करके उनको पूछपरछ और बाकी उनके अरेस्ट करने की कामगिरी चल रही है। तीसरा गुना जो दाखिल किया गया वो कतारगाम दरवाजा जो लालगेट पुलिस स्टेशन विस्तार में आता है, वहाँ पे ब्रिज के नीचे बहुत पुरानी गाड़ियां पड़ी हुई थी, उन गाड़ियों में 2 गाड़ी को जलाया गया और 2 गाड़ियों के कांच वगैरह तोड़े गए। तो उसमें जो अज्ञात जो टोड़ा था उसके विरुद्ध में गुना दाखिल किया गया, जिसमें बीएनएस 189, 1892 और 190 वगैरह वगैरह, जिसमें कि जलाना और तोड़ फोड़ करने का जो डैमेज टू प्रॉपर्टी जो है इस एक्ट के तहत गुना दाखिल किया गया। इन सभी बनावों में हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेजेस है, एविडेंस है, उसके हिसाब से हम आने वाले समय जो भी आरोपी को पकड़ने का और आने वाले समय में भी किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कुल 6 टीमें हम लोगों ने बनाई है। एक जो क्राइम ब्रांच एसओजी स्थानीय पुलिस है, एक टीम हमारे इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रही है, बाकी एक टेक्निकल टीम जो सारे जितने फुटेजेस उस देख के उन आदमियों को जो आइडेंटिफाई कर रहे जो लोग वहाँ पे पत्थर मारा वगैरह जो डिस्टर्बेंस करने में वहाँ पे थे, और बाकी जो टीमें लगी इंट्रोगेशन में, इन बच्चों को भी इंट्रोगेशन करके जो इनके पीछे क्यों, क्योंकि इनका एरिया इस जो भगवान से गणेश जी के जो मंडप था वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर का एरिया आता है। तो ये वहां क्यों आया, क्योंकि जहाँ पे अभी ये मंडप था वो भी पूरा मुस्लिम एरिया के बीच में, लेकिन वहां पे हिंदू मुस्लिम एरिया बहुत अच्छी शांति से वर्षों से लोग करते हैं, वहां कोई डिस्टर्बेंस कल नहीं हुआ। तो 1 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे जो किया गया तो उसके पीछे कोई प्री प्लान था या किसने करवाया, क्यों किया, उसके पीछे भी हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इनके पेरेंट्स को भी लाया गया है, इनके जो पेरेंट्स आए हुए हैं उनको भी लाया गया पूछपरछ करने के लिए कि इस तरह के चीजें जो हुई किसका इसके पीछे जो है दूरसंचार हुआ करता था। सर ये जो पूरा मामला है, पहले भी बच्चों को आगे किया, 2 दिन पहले भी इस तरह का पत्थर मारा हुआ और कल वापस हुआ है, तो क्या ये पूरा प्री प्लान है? आपको क्या लग रहा है सर, इतने बड़े पैमाने पे पत्थर छत पर, रोड पर, अन्य जगहों पर कैसे आ सकते? ये इसमें जिस तरह से पिछले सालों में छोटे बच्चे आगे आके इस तरह से किया और उसके बाद जो ये छोटे बच्चे इस तरह करके कंप्रोमाइज वगैरह हो गए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड भी किया गया था कोई भी जो एक बार कायदा हाथ में ले तो उसके लिए भी एक्ट है। छोटे बच्चे तो उनके लिए जे एक्ट है, उनके प्रमाण में बहुत सारी जो प्रोविजन है उसके हिसाब से काम करने का। तो ये डिसाइड किया गया, इसीलिए इमीडिएटली फरियादी को लाया गया कि आप एफआईआर दीजिए, इनके विरुद्ध में हम कार्रवाई करेंगे। तो उसी प्रक्रिया जो चौकी पे चल रही थी, गुना जो एफआईआर दाखिल हो रही थी उसी समय का ये है। इसीलिए हम लोग इस बार सीरियसली इनके पीछे जा रहे हैं कि इनके पीछे कौन कौन है कि बार बार छोटे बच्चों के आगे किया जाता है। तो यही मुझे आपको दिखाना था, बताना था, सुनाना था कि कुछ साजिशें हो रही हैं ताकि माहौल खराब हो, और माहौल खराब हो तो आप सब जानते हैं कि फिर उसका फायदा कौन लेता है, कौन उठाता है ना। तो हम तो सबसे 2 हाथ जोड़ के जो है विनती करेंगे, अपील करेंगे कि भाई ना तो माहौल खराब करने में आप किसी साजिश का शिकार बने और ना माहौल खराब होने दें। भड़काने वाली बहुत सारी बातें आगे आने वाले समय में हमको तो लगता है कि की जाएगी, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है ना, और कुछ बचा नहीं है इस देश में लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। तो यही बात की जाएगी, घूम फिर के यहीं पे आया जाएगा कि देश में लोगों को एक दूसरे के साथ जो है भिड़ा दो, लड़ाई करवा दो, झगड़े करवा दो, अगर दंगे हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो ये इससे हम सबको बचना हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई और कौम के लोग हो।
इस झांसे में ना आए और इसको ना होने दें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आखिरकार सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जहां तक आप सब और हम सब जानते हैं, इनके पास और कुछ तो है नहीं। अभी 10 साल के ऊपर का समय हो चुका है सत्ता में बैठे हुए, और जो वादे किए थे उनमें से कोई भी वादा देश की जनता के लिए पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तब कैसे अपनी जगह को पकड़ के रखा जाए, इसके लिए क्या क्या किया जाए, ये सब कुछ हो सकता है इस देश में। सबसे विनती है कि इस झांसे में ना आए। बस यही कहना था आपको। आपकी बारी है, आप हमको लिख के जरूर से बताइए ये कमेंट बॉक्स में क्या आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में। और अगर आपको अच्छी लगी हो जानकारी तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो की जो लिंक है इसको आप हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि जागरूकता फैले लोगों में। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये रिक्वेस्ट है, इसको मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।